इससे पहले के वीडियो में हमने हमारी 9वीं जमात इसके मजमून ज्योमेट्री इसके पहले सबक के कुछ उन्वानात को समझा था, जिसमें हमने खत, किताखत, शुआ, मुतमासिल कितात और इसी तरह से मुख्तलिफ उन्वानात को और इस्तिलाहात को हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम मशकी सेट 1.2 इसके मशकी सवालात को हल करने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल इस तरह से दिया गया है कि ज़ैल के जदूल में उमूदी खत पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं, इसकी बिना पर किता खत मुतमासिल है या नहीं तय कीजिए। यहाँ पर हमें एक जदूल दिया गया है और इस जदूल में हमें 2 रो दिए गए हैं, जिसमें एक में दिया गया है नुक्ता और दूसरे में दिया गया है मुहद्दिद। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमें कुल 5 नुकात दिए गए हैं, जिसमें नुक्ता ए है, बी है, सी, डी और ई है, और इन नुकात के मुहद्दिद दिए गए, जिसमें नुक्ता ए का मुहद्दिद हमें -3 दिया गया है, बी का मुहद्दिद हमें दिया गया है 5, सी का मुहद्दिद हमें 2 दिया गया है, डी का मुहद्दिद -7 और ई का मुहद्दिद 9 दिया गया है। इसलिए उसने कहा कि जदूल में उमूदी खत पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं और इसकी बिना पर किता खत मुतमासिल है या नहीं यह तय करना। यहाँ पर हमें हर सवाल में इस तरह से 3 ज़िम्नी सवालात है, जिसमें हर एक सवाल में हमें 2-2 किताखत दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि ये दोनों किताखत मुतमासिल है या नहीं। अब 2 किताखत मुतमासिल उस वक्त होंगे जब उनकी लंबाइयाँ मुतमासिल होगी, यानी उनकी लंबाइयाँ मसावी होगी, और लंबाइयाँ मसावी होंगी उसे मालूम करने के लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करेंगे, जैसा कि हमने इससे पहले की मशक में समझा था। तो यहाँ पर जो हमें 2 किता दिए गए, किता ए बी और किता डी, हम सबसे पहले इनके डिस्टेंस यानी लंबाइयाँ मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे किता ए बी का फासला, जिसे हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करने का ज़ाब्ता किस तरह से है कि हम यहां पर सबसे पहले ये जो नुकात हमें ए और बी दिए गए हैं, इनके मुहद्दिदों पर गौर करते हैं। यहां ए का मुहद्दिद हमें -3 दिया गया और बी का मुहद्दिद 5 दिया गया है। फिर हम ये देखेंगे कि दोनों में कौन सा मुहद्दिद बड़ा है। तो हमें पता है कि 5 जो होता है मस्बत अदद, ये -3 से बड़ा होगा। तो हम 5 में से 3 को तफरीक करेंगे, यानी हम लिखेंगे 5 मनफी और फिर ए का मुहद्दिद यानी -3, और फिर यहाँ पर मसावी का निशान लगाएंगे। दोनों को हम हल करेंगे तो हम जानते हैं 5 जैसे कि वैसे आएंगे, और अगर मनफी की अलामत 2 बार आती है तो हम वहाँ पर अमल जो करते हैं वो मस्बत का करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 5 जमा 3, और 5 और 3 की जब हम जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 8। इस तरह से हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी ए और बी का फासला यानी लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास में 8 है। इसे हम नंबर 1 देंगे। अब हमें मालूम करना है कितना डी का फासला, यानी हमें पता करना है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ डी। तो ये हो जाएगा मसावी। सबसे पहले अगर हम देखिए तो डी का जो मुहद्दिद है वो हमें दिया गया है -7 और ई का जो मुहद्दिद है वो हमें दिया गया है 9। अब अगर इन दोनों पर गौर करें तो -7 ये छोटा होगा और 9 ये बड़ा होगा, तो हम 9 में से -7 को तफरीक करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 मनफी और -7 को हम लिखेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा मसावी। फिर से जैसे हमने यहाँ देखा कि मनफी और मनफी की अलामत मस्बत होगी, तो यहाँ भी उसी तरह से होगा। ये हो जाएगा 9 जमा 7, और 9 और 7 की जब हम जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 16। यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए डी ये हमें हासिल हुआ है 16 के। इसे हम नंबर 2 देंगे। अब जब हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 पर गौर करेंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड यानी मसावी के निशान के सीधे हाथ के जाने की कीमतें यहाँ गौर करें तो मुख्तलिफ है। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी की पैमाइश हमें 8 सम हासिल हुई और डिस्टेंस ऑफ डी की पैमाइश हमें 16 हासिल हुई। अब क्योंकि 16 और 8 मसावी नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए बी ये मसावी नहीं होगा डिस्टेंस ऑफ डी ई के। जब उनके फासले मसावी नहीं है तो इसलिए उसको हमने इस तरह जाहिर किया। और हमें पता है कि अगर 2 किताते खत के फासले मसावी नहीं है, यानी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी ये मसावी नहीं है लेंथ ऑफ डी ई के। और जब 2
कितात खत की लंबाई या मसावी नहीं होती तो वो कितात भी मुतमासिल नहीं होंगे। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि इसलिए किता ए बी ये मुतमासिल नहीं होगा किता डी ई के, या इसे हम लिखेंगे कि किता ए बी ये किता डी ई के मुतमासिल नहीं है। इस तरह से हमने मश्की सेट 1 आश्रित 2 के पहले सवाल के पहले ज़िम्नी सवाल को हल किया। हमें यह दिया गया था कि यहाँ पर 2 कितात खत थे, किता ए बी और किता डी, और जदूल की मदद से हमें यह तय करना था कि ये दोनों कितात मुतमासिल है या नहीं, जिसके लिए हमने यहाँ पर उनके मोहद्दिदों का इस्तेमाल करके सबसे पहले उनका डिस्टेंस यानी फासला मालूम किया, और फिर फासला मालूम करने के बाद हमने ये मुआयना किया कि उनके फासले मसावी है या नहीं, या उनकी लंबाई मसावी है या नहीं। अब यहाँ पर हमें हासिल हुआ कि इनकी लंबाई मसावी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये कितात मुतमासिल नहीं होंगे। आइए एक और मिसाल देखते हैं, मिसाल नंबर 2। हमें यहां दिया गया किता बी सी और किता ए डी। मिसाल नंबर 2 जो हमें दी गई है वो है किता बी सी और किता ए डी। अब हमें इन दो किताब को मुआवजना करना है कि ये दोनों किताब मुतमासिल है या नहीं। तो फिर से हम उसी तरह से करेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं बी और सी को, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम करेंगे, और डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम करने के लिए हम यहां पर बी और सी के मोहद्दिदों पर गौर करेंगे। तो बी का मोहद्दिद हम देख रहे हैं यहां पर 5 है, बी का मोहद्दिद हमें 5 हासिल हुआ, और सी का मोहद्दिद यहां पर 2 दिया गया है। अब इन दोनों मोहद्दिदों पर गौर करें तो हमें पता है कि 5 जो है ये 2 से बड़ा है, यानी हम फिर यहां पर 5 में से 2 को तफरीक करेंगे, तो ये हो जाएगा मसावी 5 - 2, और जब हम 5 में से 2 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 3। इसलिए हम यहां कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ बी सी ये मसावी है 3 के, और फिर जैसे हमने इससे पहले किया था कि इसे हम नंबर 1 देंगे। डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम कर लेने के बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए डी। डिस्टेंस ऑफ ए डी मालूम करने के लिए हम ए और डी पर गौर करेंगे। तो यहाँ ए का मोहद्दिद हमें 3 हासिल हो रहा है और डी का मोहद्दिद -7 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए डी यानी नुकात ए और डी के दरमियान का फासला। ये हो जाएगा मसावी। यहां पर अगर ए के और डी के मोहद्दिदों पर गौर करें तो ए का मोहद्दिद -3 है और डी का मोहद्दिद -7 है। अब अगर हम अददी खत का मुशाहिदा करते हैं तो हमें पता है कि -7 जो होता है ये -3 से छोटा अदद होगा, यानी -3 -7 से बड़ा होगा। इसलिए हम यहाँ पर -3 में से -7 को तफरीक करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -3, फिर लगाएंगे तफरीक का निशान और उसमें से -7 को तफरीक करेंगे, हो जाएगा मसावी -3 जैसे कि वैसे लिखेंगे। यहाँ पर वही अमल दोहराएंगे, मनफी और मनफी मस्बत यानी जमा का अमल होगा, लिखेंगे -7। अब यहाँ पर -3 और -7 है, यानी 7 में से 3 को तफरीक करना है तो हमें हासिल होगा 4। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए डी ये मसावी है 4 के। इसे हम मसावत नंबर 2 देंगे। फिर से जब हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की तरफ देखेंगे तो इनके दोनों के राइट हैंड साइड हमें मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। मसावत नंबर 1 के राइट हैंड साइड में 3 है और इसके 4 है, यानी दोनों के फासले मुख्तलिफ है। इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ बी सी ये मसावी नहीं है डिस्टेंस ऑफ ए डी के, यानी ए कॉमा डी के, या इसे हम इस तरह से कहेंगे कि लेंथ ऑफ बी सी ये मसावी नहीं है लेंथ ऑफ ए डी के। अब क्योंकि ये लंबाइयां इनकी हमें मसावी हासिल नहीं हुई, इस बिना पर हम ये कहेंगे कि ये जो किताब है ये मुतमासिल नहीं होंगे। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे कि किता बी सी ये किता ए डी के मुतमासिल नहीं है। इस तरह से हमने इसके दूसरे सवाल को भी हल कर लिया। अब इसी के ज़िम्नी तीसरे सवाल को हल करते हैं जो हमें दिया गया है किता बी और किता ए डी।
तीसरा सवाल जो हमें दिया गया है उसमें दो किताब है, किताब बी और किताब एडी। अब हमें इन दो किताब के दरमियान मुआवजना करना है कि क्या ये दो किताब मुतमासिल है या नहीं। फिर से हम इनका फासला मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे डिस्टेंस ऑफ बी। डिस्टेंस ऑफ बी, इसे मालूम करने के लिए सबसे पहले हम बी और ई के ऊपर गौर करेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो बी का जो मोहद्दिद है वो 5 है और ई का मोहद्दिद 9 है। इन दोनों मोहद्दिदों में अगर हम गौर करें तो 9 जो होता है ये 5 से बड़ा होगा, इसलिए हम यहां पर 9 में से 5 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 4। इसलिए हमें कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई, यानी नुकात बी और ई के दरमियान का जो फासला है वो 4 है, इसे हम नंबर 1 देंगे। अब हमें निकालना है नुकात ए और डी के दरमियान का फासला, यानी डिस्टेंस ऑफ ए डी। डिस्टेंस ऑफ ए डी मालूम करने के लिए देखेंगे तो ए का मोहद्दिद यहां पर 3 है और डी का मोहद्दिद -7 है, इसलिए हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा डी, ये हो जाएगा मसावी। अब यहां पर ए और डी के मोहद्दिद को अगर देखें तो ए का मोहद्दिद जो हमें -3 हासिल हो और डी का मोहद्दिद -7 है। दोनों में से जैसे कि हमने देखा कि -3 ये बड़ा है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे कि -3 में से -7 को तफरीक करेंगे तो फिर ये हो जाएगा मसावी -3, और मनफी की अलामत हो जाएगी मस्बत की, हो जाएगा +7। और फिर जब हम 7 में से 3 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 4, इसलिए हम यहां कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा डी ये आ गया है 4 की मसावी। इसको हम मसावत नंबर 2 देंगे। अब अगर हम दोनों मसावत नंबर 1 और 2 पर गौर करें तो दोनों के राइट हैंड साइड मसावी हो गए, यानी इनकी पैमाइशी मुतमासिल है, इसलिए हम यहां कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा डी ये मसावी है डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई के। इस बिना पर हम ये भी कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए कॉमा डी, यानी ए और डी की लंबाई ये मसावी है लेंथ ऑफ बी कॉमा ई के। अब क्योंकि यहां पर लंबाई मसावी हो गई, इसका मतलब यह है कि वो किताब खत मुतमासिल होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि किताब बी ई ये किताब ए डी के मुतमासिल है। इस तरह से हमने मशकी सेट 1 आश्चर्य 2 के पहले सवाल के 3 ज़िमनी सवालात को हल किया।